नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आपके अपने चैनल हिंदी बाई प्रदीप भारद्वाज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंदी, जय भारत, सतह से फतेह तक। देखिए, आज की जो सीरीज है हमारी पहली सीरीज है जिसको हमने नाम दिया फतेह सीरीज। और हम इस फतेह सीरीज से हिंदी ग्रामर में हर एग्जाम को फतेह करने वाले हैं, मतलब अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगे अपडेट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर लिए गए हैं। और एक तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कम से कम 5,000 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। अगर आप सभी ने साथ दिया तो इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और अब हम चलते हैं सीधे आपके टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर केवल एक ही नाम लिखा हुआ है एग्जाम का। ऐसा नहीं है आपकी कोई भी स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी ग्रामर आपका विषय है और ये टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो निश्चित रहें, डटे रहें। तो चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए, एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है, हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो कौन सा है, नकद, नगद, नागद या नाकद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर देंगे। अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, नगद कहा जाता है। अब यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, नगद का विलोम शब्द एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या होगा, उधार। क्या पूछा जाता है, उधार। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, नगद का क्या पूछा जाता है, विलोम, तो क्या होगा, उधार। अब लगे हाथों एक और चीज यहां पर हम कर लेंगे, क्या आप देखेंगे, विलोम का विलोम भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बिल्कुल मैं याद करा चुका हूं। अगर हम बात करें, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछता है विलोम का विलोम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अनुलोम रहेगा। इसके अलावा हम विलोम को प्रतिलोम भी कह सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझेंगे कैसे। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि नगद का विलोम शब्द बताइए, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, उधार रहने वाला है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है नगद का प्रतिलोम शब्द क्या है, या फिर नगद का विप्राय शब्द क्या है। ये आपको याद रखना है, ये टेक्निकल वर्ड है, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए। और या फिर नगद का विपरीत या विपरीतार्थक शब्द क्या है। ये विपरीत तो आपको पता है और विलोम पता है, लेकिन प्रतिलोम पर फोकस आपको करना है और विप्राय पर। इसका मतलब केवल आपको यही लगाना है, क्या एग्जामिनर विलोम शब्द ही पूछ रहा है, या फिर इसे इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख ले, इसे कहते हैं एंटोनिम। क्या कहते हैं, एंटोनिम कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्तनी है, यहां से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, अब यहां पर लिख लेंगे आप साथ के साथ। अगर हम वर्तनी की बात करें, किसकी बात करें, वर्तनी, यहां से क्वेश्चन एक उठता है, इसको इंग्लिश में तो स्पेलिंग कहा जाता है। एक पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, इसको भाई अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पेलिंग कहा जाता है। चलो जी, बढ़िया है, ये आप याद रखेंगे। इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। फिर अगला ही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में उठा था, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा हिज्जे। ये आप सभी को पता है, DT+B में उठा हुआ क्वेश्चन है, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, हिज्जे। अगर हम बात करें, आगे एग्जामिनर जब उर्दू में पूछ सकता है ना, इंग्लिश में पूछ सकता है या अंग्रेजी में पूछ सकता है, तो भाई बांग्ला में भी पूछ सकता है। और ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे, बांग्ला में इसे क्या कहा जाता है, बनान नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक और पॉइंट आपके लिए नया है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और पता भी होना चाहिए। भाई यहां पर एक तरीके से जो वर्तनी है, इसको हिंदी में अक्षरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अक्षरी नाम से भी जाना जाता है। एक तरीके से ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, और मैं कुछ ना कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, तो लिखने की रीति को ध्यान से देखेंगे, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। लिख लेंगे, सिंपल परिभाषा में आपको बता रहा हूं, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर हम शुद्ध का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं लगे हाथों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ये शुद्ध है। लेकिन जैसे ही यहां पर भाई शुद्धिकरण लिख दिया जाए, ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला शुद्धिकरण आप क्या करेंगे,
ठीक। लेकिन अब तक आपके माइंड में क्या था? ये वाला शुद्धिकरण चल रहा होगा, इसे याद रखिए। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। वो आपके माइंड में जो भी चलता है वो क्या है? गलत। ये गलत होगा। शुद्धिकरण में इसको ठीक मानेंगे, जबकि शुद्धि हमारा ये क्या है? ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो बहुत सारे पॉइंट मिले होंगे, लिख लिया होगा उम्मीद है, और यहाँ से ही सीधा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब चले आगे, एक बार कमेंट करते जाएं, साथ के साथ लिखते भी जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर है भी 4 विकल्प हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। कौन सा है जी? यहां पर क्या है? वमगिनी, वामागिनी, या वाममगिनी, या वामांगिनी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एग्जामिनर ने क्या गेम खेला, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एग्जामिनर ने पर्यायवाची से एक दूसरे शब्द में एंट्री मार दिया। आपको एक क्लू दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि ये इस शब्द का अर्थ क्या है। ऑब्वियसली जब तक हमें शब्द का अर्थ ना पता हो तो हम आंसर देने में भाई आंसर नहीं दे पाते हैं। अब अर्थ और पूरी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी अर्थ पर आधारित है, या एग्जाम भी अर्थ पर आधारित है। अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, किसका क्या सही रहने वाला और किसका नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जिसका है वो क्या है? ठीक है। अब यहां पर इसको कैसे हम लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हैं? वामांगिनी किसे कहते हैं? दारा को कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा सीधा। दारा मतलब पत्नी को कहते हैं, और पत्नी को रमणी कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसी को प्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिया। ठीक है जी, क्लियर। इसी को कहते हैं गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह लक्ष्मी कहा जाता है। ठीक है, जोरू कहा जाता है। ये आपको याद करने। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, दारा हो गया, पत्नी हो गया, रमणी हो गया, है ना। यहां पर हम संगिनी कह सकते हैं और अर्धांगिनी। एटलीस्ट ये तो आपको याद होने ही चाहिए। संगिनी हो गया, उसके बाद हम देखेंगे अर्धांगिनी। ठीक है, क्लियर। धीरे धीरे राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। काफी दिनों बाद इस तरह की क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा मिलेगा। एटलीस्ट आप इनको यूज करेंगे एक तरीके से। चलो इसको याद ही करा देते। वामा, वामा भी किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। वनीता नाम आपने सुना होगा। अब इसको मैं याद ही करा देता हूं। देखिए ये वामा है। वामा की आदत क्या है? वैसे भी लड़कियों की आदत क्या होती है? मांगने की होती है। एग्री और नॉट एग्री कमेंट करके बताओ। वामा को मांगने की आदत है, तो ट्रिक क्या बनी हमारी? वामा को मांगने की आदत है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? वामांगिनी, है ना। प्रदीप सर की जो वामा है, वामा मतलब पत्नी है, उसको क्या है? उसको मांगने की आदत है, इसलिए प्रदीप सर उसे प्यार से क्या कहते हैं? वामांगनी कहते हैं। अब भूलोगे नहीं आप कि ये किसका पर्यायवाची है? पत्नी का है। तो ये ऐसे ही आपको भी याद करने हैं। ठीक है, वामा, वनीता, दारा, पत्नी, रमणी, प्रिया, गृहलक्ष्मी, जोरू, संगिनी, अर्धांगिनी। याद करेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। तो ये था एग्जामिनर कैसे गया? पर्यायवाची के सहारे वो शुद्ध और अशुद्ध पूछ रहा है। इसका मतलब हिंदी में पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि यहां तक आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध शब्द का चयन करना है। पथी, पदी, पदती, पदती। अब आपको कौन सा आंसर सही रहने वाला है? एक खास बात मैं आपको बता दूं, हिंदी की एक खास बात है, सिंपल क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में गलत होंगे। कारण क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी टॉपिक हो, जितनी बार आप पढ़ोगे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब अपने सही आंसर को यहां पर हम टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर ने किस कंसेप्ट का यूज किया? अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर हम बात करें, इस पद्धति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो ये वाला पद्धति हमारा ठीक है, और ये वाला पद्धति भी ठीक है। अब इससे ये कैसे बना? ये कौन सा कंसेप्ट लगा? अब सबसे पहले तो एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, हिंदी में जो वर्ण नीचे लटका रहता है, और नीचे कौन सी चीजें लटकती हैं? भारी। तो भारी का मतलब वो चीज क्या है? पूरी है। तो इसका मतलब ये ध पूरा है। और ऊपर कौन सी चीज तैरती है? भाई जो नीचे चीज लटक रही है, यहां पर ध है, उसके ऊपर द है, तो इसका मतलब वो क्या है? आधा। ये तो हो गया ये वाला कंसेप्ट।
क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है क्या, एग्जामिनर सीधा पूछता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, कौन सा ठीक होगा, है ना, ये गलत है, और ये सही की बात करेंगे तो ये वाला एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला भी ठीक होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे ये वाला भी ठीक माना जाता है। यहां पर आप देखेंगे न पूरा है तो ऊपर हमने पूरा किया, क्योंकि नीचे क्या है, न है, और है ऊपर है तो इसका मतलब है आधा है, इस कारण ये दोनों है। और इसमें एक और कंसेप्ट हम निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहें लिख ले साथ के साथ। भाई जब द में यह मिलता है, ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने ये बनकर आता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय हम दो तरीके से लिखते हैं, आपने देखा होगा, एक तो विद्यालय ऐसे, और इस विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, विद्यालय। क्लियर, दोनों ही हमारे क्या हैं, ठीक हैं, क्योंकि इसके योग से ये बनता है, इसमें हम इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसे आएगा, अलग करके लिखेंगे तो नीचे वाले में हमने क्या किया, अलग करके लिखा। क्लियर। अब यहां पर एक और कंसेप्ट है, तो भाई ये द हलंत युक्त द जब इसके साथ मिलता है तो ये इसमें बदल जाता है। ये आपने देखा होगा कि उद्देश्य जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन किसी किसी बुक्स में आपने देखा होगा या किसी किसी कई जगह देखा होगा कि भाई हमने तो ऐसे भी देखा है, बोलो यस और नो। तो ये वाला कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें, दोनों क्या हैं, ठीक है। तो ये दो नए कंसेप्ट मैंने आपको दिए जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, और मेरी एक आदत है कि कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी ढूंढ लेंगे, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर मैंने एक नया कंसेप्ट आपको दिया, और ये वाला हो सकता है बहुतों के लिए नया हो, लेकिन बार बार चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, और ये वही क्वेश्चन है जैसे चिन्ह एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्यालय उद्देश्य, ये आपको पता ही चल गया कंसेप्ट का कि कैसे ये वाला ध्याय बन गया विद्या, और यहाँ पर उदय उदय उद्देश्य वाला ये बन गया। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रहा है ना, चलिए जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर देंगे। अब देखिए यहां पर शुद्ध शब्द ज्ञात करना है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन लिखेंगे कैसे। अब सबसे पहले यहां पर गड़बड़ किससे होगी, जो हिंदी को हल्के से लेके चलता है। बाकी ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल ही है। अब अपने आंसर को एक बार चेक कर लेंगे कि आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है। तो गुरुत्वाकर्षण कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। तो भाई अपने आंसर को चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी जिसका है वो क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले तो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुरु जब हम लिखते हैं तो गुरु में छोटे ओ की मात्रा आएगी, पहला पॉइंट। लेकिन अगर हम गुरु उपदेश लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर बड़ा हुआ आएगा, और गुरु उपदेश ऐसे लिखा जाता है। यहां पर ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, यहां पर गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है, और यहां पर गुरु उपदेश में बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ संधि है यहां पर। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन जो आपका DT प्लस भी बार बार पूछता है, क्या वो पूछेगा आपसे, रुपया कैसे लिखेंगे, तो रुपया ऐसे लिखेंगे, यहां पर क्या है, छोटे ओ की मात्रा है। फिर यहां पर हम लिखेंगे रूप, तो रूप में बड़े ओ की मात्रा है। सीधी सी बात है, जब यहां पर रू में इसको घुमा दिया जाता है ना, थोड़ा ऐसे कर दिया जाता है तो ये छोटा हुआ होता है, लेकिन अगर रू में इसको ऐसे किया जाता है तो इट मीन्स ये बड़ा हुआ है। तो ये है इसका रियल कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। तो गुरु लिखना सीखा, रुपया लिखना सीखा, रूप लिखना सीखा, और गुरु उपदेश जो कि संधि में भी पूछा जाता है और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, और यहां से आपका एक नंबर पक्का हुआ। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, और आपके सामने है कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि PYQ मतलब वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कंसेप्ट के साथ होंगे और जिससे आपको इर्द गिर्द क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। और एक और चीज मैं बता दूं, PYQ जब आप सोल्व करते हैं तो हर ऑप्शन को आपको देखना है, तोड़ना है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अब जो एग्जाम होंगे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भाई त्रुटि युक्त का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो युक्त का मतलब होता है प्लस, और रहित का मतलब होता है माइनस, मतलब बिना। तो त्रुटि युक्त और त्रुटि बिना, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। रहित का त्रुटि रहित
रहित मतलब जो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर युक्त पूछा है, मतलब जिसमें गड़बड़ है बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने संस्कृति, शीर्षक, वैमनस्यता, औषधि। कितना प्यारा क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है। और यहां पर आपका आंसर क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं। आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, जैसा कि मैं आपके कमेंट से देख पा रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्वेश्चन इतने लेवल का है, इतना अल्टीमेट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मैं कई बार बता भी चुका हूं इस क्वेश्चन को। अब अपने आंसर को चेक कर लें एक बार, देखते हैं किसका सही मिलने वाला है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो क्या है, सही है। अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे, अगर औषधि की बात करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम औषध की बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से मिलता जुलता आपने देखा होगा, हॉस्पिटल हम बार बार बोलते हैं, हम कहते हैं मैं हॉस्पिटल गया था, मैं अस्पताल गया था, जबकि होता क्या है, अस्पताल होता है। आपको पता है, एग्जाम में पूछा जाता है, यस और नो। तो अस्पताल, ना कि है की जगह हमें है का यूज करना है, अस्पताल होता है। चलो जी, अस्पताल जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, स्वास्थ्य एग्जाम में पूछा जाता है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, क्या ये ठीक है या गलत है, गलत है। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, आधा से और आधा थे, स्वास्थ्य। चलो जी, बढ़िया है। अब हम हॉस्पिटल में जाएंगे, अस्पताल, अस्पताल जाएंगे तो दवाई मिलेगी, यस और नो। तो दवाई तो सभी को मिलती है, लेकिन अगर हम दवाइयाँ कर देंगे तो हमारा आंसर क्या ठीक रहने वाला है, ये वाला। जबकि हर जगह केमिस्ट की दुकान पर हर जगह गलत लिखा होता है, ये दवाइयाँ हैं। और आप जो दवाइयाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि वो दवाइयाँ इसी से बना देता है, इसी से वो गड़बड़ क्रिएट होती है, वो दवाइयाँ ऐसे कर देता है और आपको लगता है ठीक है, जबकि हर जगह ये गलत मेंशन है। तो भाई स्वास्थ्य एग्जाम में पूछा जाएगा, एक नंबर पक्का हुआ। औषधि ऐसे लिखा जाता है, औषध आएगा तो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अस्पताल मैंने आपको बता दिया, दवाई आपको बता ही दिया, दवाइयाँ आएगा तो ऐसे आएगा। क्लियर गाइस। तो ट्रुति युक्त मतलब जो एडेड है, मतलब वो है उसमें गलती। रहित मतलब नहीं या बिना। ये पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि अगर शब्द का अर्थ नहीं पता है तो अनर्थ हो सकता है। जैसे मैंने कई बार आपको बताया होगा, और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या पता भूल जाते हो आप लोग, प्रैक्टिस नहीं करते। मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूं पढ़ाने की, टीचिंग की, तो मुझे भी दिक्कत आती है, तो आपको भी पढ़ने में दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा जब आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये वाला परीक्षा आपके सामने है, और भाई जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, फ्लो फ्लो में आपने परीक्षा कर दिया, है ना। चलो जी, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब इसका मतलब तो एग्जाम होता है, और दूसरे का मतलब कीचड़ होता है, ये आपको याद रखना। क्या होता है, कीचड़। तो ऐसे अर्थ बदल जाता है, तो एक मात्रा, एक बिंदी भी क्या कर देती है, अर्थ बदल देती है। मैंने कई बार बोला है, ऑफलाइन सेशन में भी ऑनलाइन में भी, अगर एक बिंदी आप लड़के को लगा दो, ये मेरा ही फोटो यहाँ पर है, और मैंने एक बिंदी अपने को लगा दी, तो जस्ट इमेजिन कैसे लगेंगे प्रदीप सर। और एक लड़की लगाई बिंदी, तो दोनों में फर्क होता है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और उम्मीद है कि आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, अगर अस्पताल आप गए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, आपने दवाइयाँ भी ली, तो भाई आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, शमशान घाट। तो शमशान ऐसे लिखा जाएगा। जबकि मोस्टली आप कहीं भी जाओ, मोस्टली जगह क्या लिखा होता है, शमशान लिखा होता है, तो इस पर भी फोकस करेंगे। तो शमशान कौन से वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। क्लियर। जब हम ठीक ठाक होते हैं तो घर रहते हैं, जब हम थोड़े से तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं। ओके, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दें। उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे। अब यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए जी। तो यहाँ पर शिशु कौन सा ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसी यहाँ पर जिस तरह का शब्द है, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप खुद कहेंगे ओ माय गॉड, ऐसी भी गलती कर सकते हैं। चलो जी, पहले तो क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दे, वेरी गुड, और एक बार यस करके बता दो, मजा आ रहा है। ये सेशन लगातार अगर आप चाहते हो तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा, जिसका सबसे बढ़िया आंसर होगा, नेक्स्ट में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, आपका यस बताता है कि आप इंटरेस्टेड है अपनी हिंदी को अच्छे करने में, और ये पहले वाला शिशु आपका क्या हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल। चलो जी, बढ़िया है, वेरी गुड जी। अगर हम शिशु से शिशुता करते हैं तो पहली बात तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया, या सैसव कर दें, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलो जी, वेरी गुड,
बढ़िया। अब यहां पर मैं बताना क्या चाहता हूं, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, केवल आपको आंसर देना है कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर वर्तनी शुद्धि में पूछ सकता है। यहां पर मैंने लिखा नर पिचास। जी, जैसे आप, भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है ना, ये सब आप बोलते होंगे, नर पिशाच बोलते होंगे या जो भी होता है, कौन सा ठीक है। अब यहां पर आप दिमाग लगाइए कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। तो यहां पर ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इसका गेम है सारा का सारा। हम बोलते क्या है, देखिए हिंदी में जो बोला जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण करेंगे वही लिखा जाता है। आप जो बोलेंगे आप वही लिखा जाएगा। आप अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा नालायको। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, नर पिशाच होता है, पिचास नहीं होता है। तो यहां पर देखो आपके उच्चारण ने एक क्वेश्चन गड़बड़ करा दिया। कैसा लगा क्वेश्चन, यस करके बताओ। बीच बीच में दिल भी भेजते रहो भाई साहब, है ना, और थोड़ा सा साथ देंगे तो इस सेशन को और अच्छा बना देंगे हम। लेकिन डेली मिलेगा आपको, अगर चाहते हो तो। शेयर कर दिया है सभी ने, शेयर करके आए हो, वेरी गुड जी। जो जो करके आए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना साथ आपका काफी है। नेक्स्ट, अब भाई वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना कौन सा है। पूर्णिमा 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 पूर्णिमा, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए सारे के सारे में एक जैसे लगते हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यस और नो, तो यहां पर जब हम फोकस देखिए, ये एग्जामिनर ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा और मैं कह रहा हूं एग्जाम में जब इसको देखते हैं तो एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर एक ही तरह के चार ऑप्शन है तो उस कंडीशन में करने का तरीका आप क्या करेंगे, रफ पेज पर आप उसको लिखेंगे, जो पहली बार लिखा जाएगा वही ठीक होगा, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई अगर आपने पहले उस शब्द को लिखा होगा तो ही आप उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हवा में आंसर देंगे। तो पूर्णिमा हमारा ऐसा लिखा गया है तो ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं, प्रदीप सर तो आने वाले नहीं एग्जाम में कि हाँ बेटा सोनू मोनू इसको सही कर देना। तो इसीलिए इसका सीधा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट निकल कर आया, जब भी मैं हिंदी पढ़ूंगा या व्याकरण या साहित्य, मैं शब्दों को देखकर पढ़ूंगा तो ये लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर, किस किस का ठीक हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर नहीं दे रहे कुछ साथी, बिना क्वेश्चन नंबर जो नहीं आंसर देगा तो भाई मैं बात नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। नुपुर 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 नुपुर। अब कंसेप्ट कौन सा वाला यूज करना है, ध्यान से देखिए। कंसेप्ट की जब मैं बात करूंगा तो आपको कंसेप्ट कौन सा यूज करना है, वही वाला कि भाई मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि यहां कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं, जब आपको आता ही नहीं है हिंदी में तो क्या है, आता है तो ठीक है आंसर, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आप कोई फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां पर आप अपने आंसर को एक बार चेक कर लेंगे, जिसका भी आंसर क्या है, वेरी गुड, क्या है, ऑप्शन नंबर ए जिसका है, इसे लिख लो, इसे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नॉर्मल मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में क्या दिखेगा, वाल्मीकि, जबकि हम बोलते हैं क्या, वाल्मीकि, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे रामायण, हम बोलते रामायण है, रामायण, और होता क्या है, रामायण होता है, ये आपको याद रखना है, लिख लें इसे। ऐसे ही उज्ज्वल आपने देखा होगा, दोनों आधे जो आते हैं, इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि है। ऐसे ही गाइस आपके एग्जाम में मिलेगा आशीर्वाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पूछता है। ऐसे ही आपने देखा होगा चार दीवारी, जबकि हम बोलते क्या है, चार दीवारी बोलते हैं, और होता क्या है, चार दीवारी, है ना। कोई भी फेस्टिवल आता है, और मैं तो कह रहा हूं यहां तक कि दिल्ली में मैंने बसों पर लिखा देखा त्योहार, ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, ये सही है। और हम जो देखते हैं यहाँ पर डबल मात्रा, हम भी लिखते होंगे आप में से बहुत सारे, ये क्या है, गलत। तो त्योहार में देखिए, त्योहार तो भाई आजकल सिंगल मनाते हैं सभी, सिंगल क्यों, अपने घर वालों से दूर, अपने सिंगल न्यूक्लियर फैमिली है तो त्योहार अकेले ही मनते हैं आजकल, तो त्योहार में सिंगल मात्रा आएगी। तो ऐसे करके हमें मात्राओं पर फोकस करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भाई आप में से हो सकता है कोई मैरिड भी हो, तो सिंदूर की हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, सिंदूर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि माइंड में आएगा छोटे ओ की मात्रा,
ये गलत होगा। ऐसे पॉइंट हमें धीरे धीरे फोकस करने, ये टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर सीधे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है। ठीक है, क्लियर? यस कर दीजिए, फिर और आगे चलते हैं। जुड़े रहें, बने रहें, डटे रहें और नोट्स बना लो। कोशिश करूंगा एक सीरीज से, एक सिस्टम से मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं, हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। यस कर दो, एक बार आगे चलें। बोर तो नहीं हो गए हो? अरे यस कर दो भाई जल्दी से। चलिए, इधर आपका यस आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब और पढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। ये परिमार्जत है, युधिष्ठिर है, रचयिता है, द्वारका है। कितना प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल वे से आपसे पूछ लिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला है देख लेते हैं एक बार। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाई डबल इंजन की सरकार नहीं चलाएंगे हम, सिंगल इंजन की सरकार चलाएंगे। क्योंकि डबल इंजन की अगर सरकार होगी तो क्या होगा, गड़बड़ होगी। तो ये लिखा मैंने इंजन, जो कि क्या है, गलत। सिंगल इंजन कैसे चलता है, ऐसे, जो कि ठीक ठाक होता है। तो ये क्या है, हमारा इंजन है। देखो, हम अगर हम बात करें तो इंजन को हम कैसे लिखते थे, माइंड में कैसे वाला आता है, ऊपर वाला आता है, जो कि क्या था, सही नहीं था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और मैं आपको बता दूं। अगर हम लिखते हैं यहां पर, देखिए देखिए इधर, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां लिखा मैंने ईसाई, और ये वाला ईसाई। ऐसे देखकर हमें पढ़ना है यहां पर कौन सा ईसाई ठीक है। लगाओ दिमाग। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो सारे के सारे। तो ये वाला ईसाई क्या होगा हमारा, गलत होगा। और ये वाला ईसाई क्या होगा, ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, तो ये ज्यादा की वजह से दोनों बड़े आएंगे ईसाई में। ईसाई अपने आप को बड़ा समझते हैं, ठीक है, अपने को छोटा नहीं समझते हैं। तो अब भूलोगे नहीं, ईसाई में दोनों बड़ी ई आएंगी, ठीक है। और सिंगल इंजन अच्छा रहता है, अब ज्यादा इंजन लगाओगे तो गाड़ी खराब होगी। अब गाड़ी में एक ही इंजन होता है, अब लगा दो 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 तीन इंजन, तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। तो यहां पर छोटी ई और ऊपर अनुस्वार आप लगा दें। तो यहां पर आप अपने आंसर को भी चेक कर लो भाई। कुछ बच्चे गए द्वारका तक, आया होगा माइंड में द्वारिका, द्वारिकाधीश आया होगा, गलत है, ये द्वारका ठीक है। रचयिता एग्जाम में पूछा जाता है, युधिष्ठिर होता है, ठर नहीं होता है, ये भी ठीक है। अब ये है ऑप्शन नंबर ए, जिसका है परिमार्जित होता है जी, जिसको शुद्ध किया गया हो। क्या होता है, परिमार्जित। जैसे परिष्कार आता है, आपने देखा होगा ना, परिमार्जित जिसको शुद्ध कर दिया गया हो, है ना। ऐसे ही जैसे एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, कवि आपसे पूछा मैंने, क्या पूछा, कवि। अब यहां पर आप देखेंगे कवि की अगर हम बात करें, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। और आप लोग फ्लो फ्लो में क्या करके आते हो, कवयित्री ये करके आ जाते हो एग्जाम में। ऐसे आविष्कार आप कर कर आते हो। अब आविष्कार जब मेरे मुंह से निकल गया, तो आविष्कार कैसे लिखेंगे, आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। ये ना बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाता है, आविष्कार, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ठर नहीं होगा, ठिर होता है, ये आपको याद रखना है। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए, ठीक है, क्लियर। यहां पर एक कंसेप्ट देने की कोशिश की यहां पर, कि ईसाई लोग अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं। तो हमेशा आपके माइंड में आएगा, प्रदीप सर ने कहा था बढ़ेगी मात्रा। क्लियर गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर किसकी वर्तनी अशुद्ध है भाई, बताओ। अंधकार, नमस्कार, आविष्कार, अत्यधिक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और कई बार क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, ऐसा होगा कि आप फंसेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि आपके आंसर क्या रहने वाले हैं। वेरी गुड, बताइए जल्दी से। और यहां पर बड़ा ही प्यारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, और आपका आंसर देख लो एक बार। ऑप्शन नंबर डी जिसका है, ये अत्यधिक होता है जी। क्या होता है, अत्यधिक। इस पर आप फोकस रखिए। आविष्कार ठीक है, नमस्कार ठीक है, और आपके माइंड में आया होगा अनाधिकार। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है, ठीक है, क्लियर। ये देख लो भाई, ये पीवाईक्यू है जो आपके सामने है, और इससे आपकी हेल्प होगी पूरी की पूरी। और बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, लीजिए लीजिए, अब आ रहा है अगला क्वेश्चन।
तो यहां पर मैंने ऑप्शन दिया क्या, लीजिए। आ रहा है अब क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जहां पर आप ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। यहां पर मैंने लिखा लीजिए, ध्यान से देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लीजिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ये तो ऊपर वाले जैसा हो गया, चलो कोई नहीं, आज छोटी मात्रा लगा देते हैं भाई। इनमें से बताइए कौन सा ठीक होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। बताइए जी, आपका आंसर कौन सा रहने वाला है, बता दो एक बार जल्दी से फटाफट। या फिर एक और ऑप्शन बना देते हैं। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए तो भाई हम तो डर जाएंगे, ऑब्वियसली डर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिंपल। तो यहां पर अब अपने आंसर को टैली कर लो, देखते हैं किसका आंसर यहां पर ठीक है। लिख दो एक बार, हिंदी लिखने में समस्या है, हैं? वैसे पूरा दिन हिंदी बोलते हो, लिखने में समस्या है, क्यों भाई, सीख लो। चलिए इधर, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जिसका है, देखिए गलती हो रही है, होने दो। मैंने आपको कई बार बताया क्या, गलती जब तक करोगे नहीं तब तक सही चीज तक पहुंचोगे नहीं, गलती करो, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कहना लीजिए, आपका स्वागत है, लीजिए आपके लिए मैं नया सेशन लेकर आया हूं, लीजिए आज के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आया हूं। लिख लिया है, चलो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑफलाइन कमेंट करेंगे विद नेम और प्लेस, ताकि मैं आपका नाम अगले सेशन में अंत में ले सकूं। यहां पर लिखा भी हो इसका उत्तर ऑफलाइन कमेंट करके देना है, नेक्स्ट वीडियो में सही आंसर वालों का नाम लिया जाएगा। देखते हैं किसका नाम आता है, यहां कोई नहीं देगा इसका आंसर। तो यहां पर पूछा है किसकी वर्तनी, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अनुदित की, सन्यासी की, अंत्याक्षरी की, या सभी शुद्ध हैं। तो भाई ये था क्वेश्चन ऑफ द डे, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। इसका ऑफलाइन कमेंट करके आप आंसर देंगे, ठीक है, क्लियर, एसएस ले लो, ठीक है, और ऑफलाइन कमेंट कर देना, और इसको वायरल भी कर देना, पहुंचा देना अपने फ्रेंड्स के पास। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए भाई, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो सामने नंबर है 7206384052, इस पर नेम और प्लेस लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपने प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, टॉपर साहित्य की ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर क्या खास बात है देख लो। ये चश्मिश भी बता रही है खास बात है, और ये तो कह रही है सर मजे आ गए, क्या खास बात है बता देता हूं। देखिए इधर, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर DSSB 2024 हिंदी साहित्य, मैं ये कह रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही टू द पॉइंट कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। और एक है VIP हिंदी ग्रामर टेस्ट सीरीज, ये 4 साल में बनी टेस्ट सीरीज है VIP, और ये वाली, और बूस्टर सीरीज का नया वर्जन आ रहा है, ये भी बेटर है, उसमें कुछ प्रयोग किए गए हैं। यहां पर VIP टेस्ट सीरीज जरूर ले, खासकर मैं आपको बता दूं केवल 97 में आपको संज्ञा सर्वनाम विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, 4 साल में टेस्ट सीरीज बनी। बाकी मर्जी आपके, जिन्होंने ली है वो फीडबैक यहाँ दे सकते हैं। अगर कोई इत्फाक से यहाँ पर है तो ऐप को आप डाउनलोड करके ये कोर्स भी ले सकते हैं, अगर आपको सीधा सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, और उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। लिख दो एक बार सतह से फतह तक, और थैंक यू, नमस्कार। और भाई मिलेंगे अगले सेशन में नई चीजों के साथ, देखते हैं आप कितना साथ और प्यार देते हैं। तो ये था आज का सेशन, और एक तरीके से वर्तनी को हमने क्या किया, टारगेट किया। तो गाइस सतह से फतह तक जरूर अपने नाम में लिखें अगर दिल से सपोर्ट करते हैं, और वैसे भी लिखेंगे तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। और आपका साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे, हम जल्दी ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। हिंदी के लिए मेरे स्टूडेंट को कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, और ना भटकने दूंगा। हिंदी का बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, किसी से भी आप तुलना करना, कंपैरिजन करना, आप कहेंगे सर सीधा एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड वर्क तगड़े वाला करके आता हूं, तब मैं आपके सामने आता हूं, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। और अगर आज वाली शॉर्ट्स अगर देखी होगी तो वहां पर करीबन 25-30 किताबें आपने देखी होंगी, वो पहला ट्रेलर 1% था। किसी दिन आपने 200+ ग्रामर की बुक्स देख ली तो आप कहेंगे सर अच्छा ये बात है, इसलिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो सब आपके लिए, साथ देंगे तो मैं आपके साथ हूं, नहीं दोगे तो भी साथ हूं, क्योंकि मेरा कर्म और धर्म पढ़ाना है और चीजों को आसान करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।